झाबुआ में घर में सो रहे लोगों के ऊपर रेत से भरे हुए ट्रक का कहर टूटा है। एक ही परिवार के 3 लोगों की जान चली गई है, जिसमें पति, पत्नी और एक मासूम बालिका शामिल है। दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम है और आक्रोश भी फैल गया है। यहाँ रेत माफिया सक्रिय हैं और प्रशासन आंख बंद करके बैठा है। ओवरलोड यहाँ डंपर दिखाई दे जाएंगे सड़कों पर फर्राटे मारते हुए, लेकिन जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। उसकी ही एक वानगी, उसका ही एक उदाहरण देखने को मिला है और एक बड़ा हादसा यहाँ पर घटित हुआ है। तो मंत्री निर्मला भूरिया ने भोपाल से हादसे की जानकारी ली है। तत्काल परिवार को आर्थिक सहायता के तौर पर 4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री से बात कर और भी राहत राशि का आश्वासन उन्होंने दिया है। बहरहाल क्षेत्र में आक्रोश है। लगातार यहाँ इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। वहाँ में प्रशासन सोता रहा और एक अवैध डंपर ने 3 लोगों की हत्या कर दी। ऐसा हम इसलिए कहेंगे क्योंकि अवैध रेत के डंपर झाबुआ में बेकाबू है। लगातार लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। के लिए झाबुआ से कमलेश जामोर की जान बाल उस हादसे में बची। आज फिर डंपर का कहर झाबुआ में देखने को मिला है। इस अवैध डंपर ने घर में सो रहे 3 लोगों पर गाड़ी चलाकर उनकी हत्या कर दी है। पूरा मामला झाबुआ के फतेहपुरा का है, जहाँ पर इन लोगों की हत्या हुई है। ऐसा हम इसलिए कहेंगे कि लगातार इस तरह के मामले झाबुआ में आ रहे हैं। प्रशासन बेपरवाह है, लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं। आखिर इन पर एक्शन कब लिया जाएगा? क्या लगातार इस तरह के हादसे होते रहेंगे? आइए हम लोगों से चर्चा करते हैं कि हादसा कैसे और कब हुआ। भाई साहब बताएं कि पूरा हादसा कब और कैसे हुआ? यह हादसा आज पूरा गांव में मेरे भाई के साथ जो हादसा हुआ वो घर में सोता रहा। 3:30 बजे एक अवैध रेत का भरा हुआ ट्राला था, तो वो जैसे घर में घुस गया। उनके साथ जो उसकी वाइफ, उनकी एक 5 साल की लड़की अंदर सोती लड़की, उनके साथ जो मौत हो गई। तो मेरा मांग ये है कि जैसे मतलब एक अवैध जो ट्राला है और यहाँ पर एक मतलब प्रधानमंत्री रोड है, यहाँ पर उनको जो आने की अनुमति भी नहीं है। तो मतलब प्रशासन से ये निवेदन है कि हमेशा जो डंपर से कुछ भी हो हादसा, पहले जो कुछ दिन पहले जो मतलब कलेक्टर के साथ हुआ था, तो वो भी एक हादसा टल गया। आज इतना बड़ा हादसा हुआ तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और कुछ इनको जो भी इनके 2 लड़के हैं, एक है 7 साल का, एक है 2 साल का, उनको भी मतलब जो शासन का जो मुआवजा है वो भी एक मिलना चाहिए। ये मांग करते हैं ताकि उनका भी एक जो छोटे बच्चे वो उनकी मतलब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश मेरा है। क्या लगता है आप इनके? ये मेरा भाई है, सगा भाई है। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे हादसा कैसे और क्यों हुआ। भाई साहब मूल्य बात की क्या और कब हादसा और कैसे हुआ? जैसे रात के 3 बजे जो ऊपर घाट से सो रहा है, तो सोना माता सो रहा है और ग्राम पंचायत सदावा का गांव फतेहपुरा है। यहाँ पर जो 3 परिवार अपना बेरोजगार है, वो किराना दुकान डाल के उनका धंधा कर रहे थे ताकि 2 रोटी सुखी से खाए था, मतलब यहाँ पर दुकान करके कमा खा रहे थे। उसमें जो अवैध रूप से यहाँ को भरा ट्राला रेत का जो यहाँ से गुजरा और ड्राइवर की लापरवाही से जो हमारा परिवार को सोते हुए उनको बहुत घाट उतार दिया। तो हम सरकार प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारे गरीब परिवार को सरकार उनका मुआवजा दिया जाए। उनका 2 बच्चे बचेले हैं, उनके लिए सरकार मुआवजा दिया जाए ताकि वो उनका पालन पोषण भरण पोषण हो सके। और कुछ दिन पहले मात्र कलेक्टर की गाड़ी को जो डंपर रेत अवैध डंपर ने टक्कर मारी थी, वहाँ पर कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ था, खाली गाड़ी का नुकसान हुआ था। उसके ऊपर सरकार जो कलेक्टर ने और सरकार ने एक्शन लिया, उस रेत माफियों का घर को सील करवा दिया और उसके जो डंपर थे उनको मतलब सील करवा दिया। तो हमारे गरीब परिवार के लिए सरकार कब आवाज़ उठाएगी? यही हम मांग करते हैं कि हमारा गरीब परिवार को सरकार का कुछ मुआवजा मिले। और इस छोटे रोड पे सर इनको जो अनुमति नहीं है अवैध रूप जो बड़ा लोडिंग गाड़ियों का, यहाँ पर तो 4 व्हीलर गाड़ियों को अनुमति दी जाए, सरकार चलाई। अपने मेरा नाम किशन भूरिया है। सर एक दुखद हादसा हुआ है सर, क्या घटनाक्रम और कितने लोगों से मौत हुई? ये यहाँ पे क्या है, ये फतेहपुरा गांव का जो तिराहा है, यहाँ पे एक ट्रक रेत से भरा हुआ जा रहा था, अनियंत्रित होकर नीचे मकान पे गिर गया। इस मकान में 3 लोग यानी एक पुरुष, एक महिला और एक उनकी बच्ची, 3 लोगों के मृत होने की सूचना है। वो तीनों को शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही हम लोग और पुलिस प्रशासन तत्काल यहाँ पे आ गए थे। सबसे पहले तो शवों को पीएम के लिए भेजा है
अब वो ट्रक वगैरह को यहाँ से हटवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ पता चल पाया कि ट्रक किसका था, कहाँ से कहाँ जा रहा? अभी उसकी जानकारी निकलवाई जा रही है, ट्रक कहाँ से कहाँ तक था। संभवतः ये बता रहे हैं अभी जो जानकारी मिली है माइनिंग वालों से कि राजगढ़ साइड से आ रहा था ये और पेटलावद साइड जा रहा था। सर ये जो रेत का बड़ा टाला जो पलटा है, क्या सर इसमें क्या घटना है? एक दुखद दुर्घटना सुबह लगभग 4:30 के आसपास टाइम बताया जा रहा है उस समय हुई है, जिसमें ये ट्रक जो है इस रोड में निकली है। फत्तीपुरा जो गांव है, ये सीधा लगता है कि उसमें जो छोटी दुकान थी और पीछे घर था उसमें वो अनबैलेंस होकर गिरी है और ट्रक जो यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, जिससे कि उसमें दुर्भाग्यपूर्ण रूप से 3 लोगों की डेथ वहाँ पे हुई है, जिसमें कि पति पत्नी बच्चे हैं जो उसमें दुकान में थे और एक व्यक्ति जो उसमें वहाँ से निकल बाहर छिटक गया, वहाँ से वो बच गए हैं। कुछ मवेशी 2-4 मवेशी उसमें जो भी हों, बकरी वगैरह उसमें दबने की संभावना है। हम लोग यहाँ पे अभी हाइड्रा को मंगा के उसको ट्रक को पूरे बाहर निकलवा रहे हैं और उसको पूरी तलाश कर रहे हैं कि रेत के अंदर में जो ड्राइवर चूँकि नहीं मिला है और भी इस ड्राइवर के साथ में जो क्लीनर होता है वो भी नहीं मिला है, उसकी भी सोच कर रहे हैं। गाड़ी जो है ये गुजरात पासिंग गाड़ी है, तो उसकी भी हम लोग पूरे से डिटेल ले रहे हैं। मोबाइल जो है एक मोबाइल मिला है जो टूटा फूटा मोबाइल मिला है, उसकी पूरे हम लोग सर्च कर रहे हैं कौन व्यक्ति नहीं है। जो 3 व्यक्ति उसको मॉर्चरी में पहुंचा दिया गया है, वहाँ PM होगा और उसके वैधानिक कार्रवाई उसमें की जाएगी।